मैं कहानी वाला लेकर आया हूँ आज एक किस्सा जो कुछ नॉस्टैल्जिक है। हर इंसान को उसके स्कूल का, उसके विद्यालय का समय हमेशा याद रहता है, कभी ना भूल पाने वाला समय। पता नहीं कितने ही कर्म और कितने ही कांड किए हुए उस समय में। जिंदगी के आखिर में कोई इंसान अमीर हो या गरीब हो, कोई ऐसे जिया कोई वैसे जिया, पर उसका स्कूल, उसका बचपन उसे हमेशा याद रहता है। तो ऐसे ही एक समय की याद मेरे हिस्से में जो आई वो लेकर आया हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। मेरे बचपन की याद में बड़ी ज़रूरी, बड़ी महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली याद मेरा स्कूल। और मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्रफल उसने अपनी छाया से घेरा हुआ। न जाने कितनी ही यादें उस पेड़ के साथ जुड़ी हुई, कितने ही किस्से, कितनी ही आदतें उस जमाने की, उस वक्त की। हम सभी सुबह समय पर अपने स्कूल पहुंचते और अपनी कक्षाओं में, अपने क्लासेस में अपना बस्ता रखते। तभी स्कूल की घंटी बज जाती। सभी बच्चे दौड़ते हुए, भागते हुए, चहलकदमी करते हुए अपनी अपनी रफ्तार से उस विशाल से बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे आकर जमा हो जाते हैं। असल में कहा जाए तो हमारा वो स्कूल नहीं, विद्यालय था, रीति रिवाजों और संस्कारों के हिसाब से। तो उस बरगद के बड़े पेड़ के नीचे आने के बाद कक्षाओं के हिसाब से लड़कियों की लाइनें अलग, लड़कों की लाइनें अलग। फिर सुबह 7:30 बजे के आसपास प्रार्थनाएं, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेयर कहा करते थे स्कूल की, वो शुरू होती है। पहले संस्कृत, फिर हिंदी, और थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण था तो एक आध प्रेयर अंग्रेजी की भी उसमें ऐड होती है। उसके बाद सभी अपनी कक्षाओं में वापस। आजकल के इस दौर में रिसेस हुआ करते हैं, उस वक्त हमारे स्कूल में इंटरवल हुआ करते थे। और इंटरवल भी कितने? 2। पहला वो जो इंटरवल था वो 5 मिनट का, वॉशरूम के लिए, या यूं कहें लघु शंका के लिए। हाँ, दूसरा जो इंटरवल था वो था 20 मिनट का। वो दिया जाता था खाने पीने के लिए। जो आप लंच बॉक्स अपना लाए हैं, ब्रेकफास्ट साथ में, वो खा सकते हैं। तो अगर मैं अपनी आप गुजरी बताऊं, अगर मैं अपना किस्सा बताऊं, तो हम लोग, हमारे क्लास के जो लड़के थे, हमारी जो टीम थी, हम पहले इंटरवल में फटाफट अपना वो लंच बॉक्स खाली कर देते थे, ताकि दूसरा जो 20 मिनट का इंटरवल है वो मिल जाए पूरा खेलने के लिए। और जैसे ही दूसरे इंटरवल की घंटी बजी, उठाई बॉल और भागे पेड़ की तरफ। बड़े से मैदान में, वो बीच में एकदम सेंटर में पेड़ हुआ करता था। तो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लड़कों के ग्रुप बन जाते थे। कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहा है, कोई छिपने के लिए वो लुका छिपी खेल रहा है, और कोई वो बॉल मारने और पकड़ने वाला गेम। इंटरवल खत्म हुआ और अगला नज़ारा स्कूल की छुट्टी के वक्त। जितनी गणित लड़कों ने अपने परीक्षाओं में, अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए ना लगाई हो, उतनी गणित, उतनी ट्रिग्नोमेट्री पेड़ के नीचे लगाई जाती थी लड़कों के द्वारा। पेड़ के नीचे बैठकर बाएं हाथ की तरफ, जहाँ साइकिल स्टैंड है, वहाँ से दाएं हाथ की तरफ गेट पड़ता था। तो जो स्कूल टाइम क्रश है वो अपनी साइकिल उठा के बाएं हाथ की तरफ से निकलें और उनके जाते हुए पूरे दर्शन दाएं हाथ की तरफ हों। इतनी गणित लगाई जाती थी। ये तो हुए सारे कर्म और कांड। पर अगर छोटी छोटी चीज़ें देखी जाएं, तो जब एनुअल एग्ज़ाम्स, वार्षिक परीक्षा के ठीक पहले
जब गर्मी शुरू हो जाती है तब हम बच्चों को उस पेड़ ने छाया भी बहुत दी। जब स्कूल खुलते थे जुलाई में और बारिशों का मौसम हुआ करता था, तब उस पेड़ की छाया के नीचे कभी कभी जो खेलता हुआ बच्चा रुक गया वो भीगने से भी बचा। और जब ओस और कोहरे का दिन हुआ करता था तब भी उस पेड़ के नीचे प्रार्थना करने में कभी ओस या सीधी ठंड महसूस नहीं हुई। बरगद का पेड़ था, काफी पुराना, तो उसके पत्ते भी बड़े हुआ करते थे। पता नहीं किस कलाकार ने एक खोज निकाली और पत्ते का जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर वाले बाएं हिस्से को काटना और दाएं निचले हिस्से को केंद्र तक काटना, लगभग एक जेड जैसी आकृति बनाना। वो एक पवन चक्की की तरह बन जाती थी। फिर एक लकड़ी का तीला उस पत्ते के केंद्र में, सेंटर में लगाकर दौड़ते हुए जाना। तो जब हम दौड़ते थे तो वो पवन चक्की चला करती थी। स्कूल में एक 35-40 साल की महिला हुआ करती थी जो आया का काम करती थी। उन्हें हम सभी बाई कहा करते थे। उनके लिए आज तक ये राज है कि स्कूल की सफाई करने वाला वो जो तीलों वाला झाड़ू था उसकी तीलियां कम कैसे हो रही थी। उन्हें क्या पता कि हम वो तीलियां निकाल कर उन तीलियों के 2-2, 3-3 इंच के टुकड़े करके अपनी वो पवन चक्की उड़ाया करते थे। आज बस बैठा था, अपने बचपन को याद किया। वो बरगद का पेड़ अचानक याद आ गया। सोचा कि हम सभी की जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो बड़ा मजेदार याद आता होगा। मेरे पास ये बरगद का पेड़ था, आपसे साझा किया। अगली बार कुछ और याद आएगा लेकर हाजिर रहूंगा।